इन्हें एयरपोर्ट वाले रोड फार्म हाउस पर ले जाओ और इनके होश में आने तक सब कुछ ऐसे सेट कर दो कि जैसे इन्हें एपिसोड 22। शिव ने राघवेंद्र के ड्राइवर को पैसों का लालच देकर उसकी लोकेशन पता कर ली थी और वो रात से ही राघवेंद्र के इस अस्थायी ठिकाने पर नजर गड़वाए बैठा हुआ था। इधर कमला का फोन भी उसने नशे की हालत में ही रिसीव किया था, पर शिवरी की शादी की तारीख तय होने की बात सुनकर वो नशे में भी खुद के गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सका था और उसने फोन को दीवार पर पटक दिया था। लड़कियों के साथ रात बिताने के लिए वो अक्सर ऐसे ही सस्ते होटल्स और लॉज में आता था। महंगे होटल्स और रिजॉर्ट्स में अक्सर आईडी प्रूफ और सीसीटीवी कैमरे का चक्कर रहता था और राघवेंद्र इतना बेवकूफ नहीं था जो अपने पीछे अपने किए हुए गुनाहों के निशान छोड़ते हुए जाए। पर शिव के लिए इससे भी बड़ी परेशानी थी उस आदमी की सुगबुगाहट जो उसे राघवेंद्र के आसपास मालूम पड़ी थी। पर फिलहाल उसे घर पहुंचना था और इसीलिए उसने अपने ही खास 2 आदमियों को शराब के नशे में धुत राघवेंद्र को एयरपोर्ट रोड पर बने हुए उसके फार्म हाउस पर छोड़ने के लिए बोल दिया था। राघवेंद्र घर से मुंबई जाने की बात बोलकर निकला था, इसीलिए खुद के ही होश में आने पर वो जब खुद को एयरपोर्ट रोड वाली फार्म हाउस पर पाएगा तो वहां मौजूद पहले से ही राघवेंद्र के आदमी, जो असल में शिव के लिए काम करते हैं, उसे ये विश्वास दिला देंगे कि वो सच में मुंबई ही जा रहा था और रास्ते में तबीयत खराब होने की वजह से वो वहां रुक गया था। घर पहुंचने पर जब राघवेंद्र अपनी झूठ को सच में लपेटकर सबके सामने परोसेगा तभी तो शिव को राघवेंद्र के झूठ बोलने की हद पता चलेगी, क्योंकि शिव अभी भी इस बात से अनजान था कि उसकी जिंदगी की बर्बादी और बदनामी के पीछे उसके जीजा सा कुंवर राघवेंद्र सिंह ही जिम्मेदार थे। वो तो उन्हें अभी बस इतना ही बिगड़ा हुआ समझता था कि वो अपनी अय्याशियों के लिए दमयंती जीजे के विश्वास और प्रेम को धोखा दे रहे हैं। और हाँ, एक बुरी नजर उसकी सिसोदिया ग्रुप ऑफ कंपनीज पर और आलीशान महल सरीखे भव्य सिसोदिया निवास पर भी थी। इसलिए शिव ने सबकी जानकारी से बचकर राघवेंद्र के ऊपर अपने ही ऑफिस के 2 एम्प्लॉइज को राघवेंद्र के खास आदमी बनाकर उसके आसपास रखा हुआ था, जिससे वो कहाँ जाता है, क्या करता है, ऑफिस में उसके खिलाफ क्या षड्यंत्र रचता है, ये सब जानकारी शिव को मालूम होती रही। राघवेंद्र के ड्राइवर को भी उसने अपनी तरफ मिला लिया था। कहाँ रह जाते हैं शिव आप? कब से आपके घर आने का इंतजार कर रहे थे हम। शिव ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, सुनैना जी को अपने इंतजार में व्याकुलता से चक्कर काटते हुए पाया था। माँ साहब को पता तो है कि हमारे ऑफिस से घर लौटने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। कभी हम जल्दी भी आ जाते हैं और कभी कभी देर भी लग जाती है। अब सब खाने पर हमारा इंतजार मत किया करे, हमारी वजह से आप सभी को भूखा रहना पड़ता है। शिव ने अपने लैपटॉप बैग को वही सोफे पर एक किनारे रखा और थका हुआ सा सोफे के एक कोने पर बैठ गया। पर शिव, आज तो बात ही कुछ ऐसी है कि किसी को भूख ही नहीं लग रही है, जबकि खाना बन चुका है। ऊपर कॉरिडोर से झांक रहे शेखर ने चहकते हुए कहा तो शिव ऊपर की तरफ ही देखने लगा। अरे आप खुद को कष्ट मत दीजिए, मैं ही आ रहा हूँ आपके पास, शेखर ने सीढ़ियां उतरते हुए कहा। तो अब आप ही बता दें कि ऐसी क्या बात है जो आप में से किसी को भी भूख नहीं लग रही है और हमारे आने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। शिव ने शेखर की तरफ इशारा करते हुए कहा। सब पता चलेगा छोटे, पहले आप मुंह तो मीठा कीजिए। किचन की तरफ से दमयंती एक प्लेट में मिठाई लेकर आती हुई बोली। अरे पर हुआ क्या है जो आप सब बस मुस्कुरा रहे हैं और बता कुछ भी नहीं रहे हैं? शिव ने इस बार दमयंती को देखते हुए कहा। आपको सच में कुछ भी याद नहीं आ रहा है या फिर आप बस नाटक कर रहे हैं कि कुछ भी याद नहीं आ रहा है आपको? शेखर आंखें छोटी करके शिव की तरफ देख रहा था। मासा, हमें बहुत भूख लगी है, हम अभी चेंज करके आते हैं, आप खाना लगवाइए। लंच में भी हमने बस थोड़ा सा फ्राइड राइस ही खाया था जो दिन भर की भागदौड़ में कब का डाइजेस्ट हो चुका है। बाकी किसी को तो कुछ बताना नहीं है, तो हमें भी टाइम खराब नहीं करना है फिर यहाँ रुककर। शिव मुंह बनाते हुए शेखर की तरफ देखते हुए बोला। रहने दीजिए काकी सा,
जो अभी भूख भूख कहकर चिल्ला रहा है, अपनी शादी की तारीख तय होने की बात सुनकर खुद ही बोल पड़ेगा कि अब हमें भूख नहीं है। शेखर ने टेबल पर रखी हुई प्लेट से एक लड्डू उठाया और बिना कुछ कहे शिव के मुंह की तरफ वो लड्डू बढ़ा दिया। मुबारक हो शिव, आपकी शादी की तारीख तय हो गई है। शेखर ने उसके मुंह में लड्डू ठूसते हुए कहा। कुछ अचानक से लड्डू के मुंह में जाने पर और कुछ इतनी शॉकिंग न्यूज इस तरह से सुनने से शिव की आंखें हैरानी से फैल गई थी। पर सगाई, उसका क्या? शिव ने जैसे तैसे लड्डू निगलते हुए कहा। दमयंती और सुनैना एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा उठी थी। शेखर भी शिव की बात सुनकर मुस्कुरा दिया था और सबको यूं मुस्कुराते हुए देखकर शिव समझ गया था कि उसने जल्दबाजी में कुछ गलत बात पूछ ली है। अरे हमारा मतलब था कि शादी से पहले सगाई भी तो होती है, तो क्या? शिव फिर से अपनी बात अधूरी छोड़कर चुप खड़ा हो गया था। दमयंती, सुनैना और शेखर शरारती अंदाज में उसे ही देख रहे थे और इतना काफी था हमारे शर्मीले कुंवरसा को चुप कराने के लिए। सब होगा छोटे, आपकी सगाई भी और उसके बाद धूमधाम से शादी भी, पर आपको तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था अभी थोड़ी देर पहले। दमयंती जी अपने छोटे भाई की टांग खिंचाई कर रही थी। दमयंती, आप सच में खाना लगवाइए, शिव को वाकई बहुत भूख लग रही है, बाकी की बातें हम बाद में कर लेंगे। सुनैना जी भी शिव के धैर्य की परीक्षा ले रही थी। हम चेंज करके आते हैं। शिव ने अपना लैपटॉप बैग संभाला और सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर अपनी रूम की तरफ चला गया। काकी साहब, आप भी ना कम शरारती नहीं है। आपने ध्यान दिया शिव का चेहरा एकदम से बुझ गया था जब आपने बात बदलते हुए खाना लगवाने की बात बोल दी। शेखर सुनैना जी से बात बदलने का रीजन जानना चाहता था। हम मासा है शिव की, हम अपनी बेटे के चेहरे के हर पल बदलते हुए भाव को समझ सकते हैं। हम बस जानना चाहते हैं कि क्या शिव सच में इस शादी के लिए उत्सुक है, क्या सच में वो इस शादी को निभाने के लिए मन से तैयार है, या फिर बस हमारे मन को रखने के लिए वो इस झूठी मुस्कुराहट का चोला ओढ़े हुए है। हम जानते हैं कि हमारी एक गलती ने हमारी बेटे की जिंदा दिली और बेफिक्रे भरे जीवन को एक उदासी और गंभीरता से भरे जीवन में बदल दिया था, पर हम उस समय भी सिर्फ अपने बच्चे की भलाई ही चाहते थे। हम चाहते थे कि बस हमारे शिव दुनिया में सबके लिए एक नजीर बन जाए कि अगर वो गलती करते हैं तो फिर उसका पश्चाताप करने की हिम्मत भी रखते हैं। पर हमें नहीं पता था, हमें बिल्कुल भी भान नहीं था इस बात का कि जिस गलती का ठिकरा हमारे बेटे के सिर पर फोड़ा जा रहा था, वो गलती शिव सपने में भी करने की सोच नहीं सकते थे। और हमने सिसोदिया खानदान की मान मर्यादा की लाज रखने के लिए अपने बच्चे की खुशियों का बलिदान कर दिया। इतने सबके बाद भी उनकी जिंदगी में शांति नहीं आई। शादी के कुछ ही समय बाद ही जया के अचानक से गायब हो जाने पर भी शिव को ही जिम्मेदार ठहराया गया, जबकि उस रात तो शिव यहाँ दिल्ली में थे भी नहीं। जया के यूं चले जाने के बाद शिव ने किस तरह से खुद के बिखरे हुए वजूद को टुकड़े टुकड़े करके समेटा और फिर खड़े हुए हैं, ये सिर्फ खुद शिव ही जानते हैं या फिर हमारे महादेव जानते हैं। बस इसीलिए कभी कभी लगता है कि शिव सच में आगे बढ़ रहे हैं या फिर बस हमारी सबकी खुशी के लिए खुद को एक बार फिर से कुर्बान करने जा रहे हैं। हम सही तो कर रहे हैं ना शेखर? हमें कभी कभी सच में शिव की बहुत चिंता होने लगती है। आपने देखा ना, अभी भी हमारी एक बार कहने पर ही शिव बिना किसी सवाल जवाब के चुपचाप कपड़े चेंज करने चले गए। शिव कभी भी अपने मन की बात को, अपने मन के दर्द को किसी के सामने बयान नहीं करते हैं। पता नहीं ये कब खुद को व्यक्त करना सीख पाएंगे। शिव के लिए सुनैना जी की चिंता देखकर शेखर बस हल्की सी मुस्कुराया और सुनैना जी का हाथ अपने हाथ में थमाकर बोला, काकी सा, जो बीत चुका है उसे तो बदला नहीं जा सकता, पर हाँ, आगे आने वाले पलों को जरूर खुशनुमा बनाया जा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि शिव इस बार इस शादी को अपने पूरे दिल से निभाने के लिए तैयार है। उनके चेहरे की अनकही खुशी बता रही है कि वो सच में बहुत खुश है। महादेव पर विश्वास करिए काकी सा, इस बार वो कुछ भी अनिष्ट नहीं होने देंगे। पिछली बार शिव अकेले थे, पर इस बार शिव के साथ शेखर भी है।
शेखर की बातें सुनकर सुनैना जी के दिल को बड़ी राहत मिली थी और वो शेखर को वहीं बैठने की कहकर डिनर की तैयारी देखने किचन की ओर चली गई। शेखर ने समय काटने की गरज से अपना फोन निकाला और जैसे ही उसकी होम स्क्रीन को ऑन किया, 5 मिस्ड कॉल्स देखकर वो थोड़ा सोच में पड़ गया। अननोन नंबर से 5 मिस्ड कॉल्स, और वो भी इस वक्त। कौन कर सकता है उसे एक साथ इतने सारे मिस्ड कॉल्स? शेखर सोच में पड़ गया था। क्या उसे कॉल बैक करना चाहिए था या फिर नहीं? वो फोन लेकर डाइनिंग हॉल से निकलकर सामने की तरफ लॉबी में आ गया था और एक चेयर पर बैठ गया। उसने वापस से डाइनिंग हॉल की तरफ देखा तो सुनैना जी दमयंती के साथ खाने को टेबल पर लगवा रही थी। अभी शिव भी नीचे नहीं आया था और कुछ सोचते हुए उसने उस अननोन नंबर को डायल करने के लिए अपनी उंगलियां चला दी। आखिर किसने अनजान नंबर से शेखर को कॉल किया था? क्या बिना किसी रुकावट के शिव और गौरी की शादी हो पाएगी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। कमला को जब दूसरी तरफ से राघवेंद्र की आवाज आना, फिर इंतजार किस बात का है शिव, मैं आ रहा हूं ना आपके साथ। शेखर शिव के साथ ही अपनी जगह हैरानी से